नक्सलियों की छाती पर भारत माता की जय कह दिया है। और किसने कहा है? किसने कहा है भारत माता की जय? और कहां कहा है? नक्सलियों की मांद में, नक्सलियों के गढ़ में, नक्सलियों की राजधानी में देश का गृह मंत्री ललकार रहा है। देश का गृह मंत्री ललकार रहा है। मार्च 2026 की डेडलाइन पर जबरदस्त काम हो रहा है। यह कहना चाहिए, यह डंके के चोट पर कहना चाहिए कि नक्सलवाद के खात्मे की गारंटी पर शानदार काम हो रहा है। ऑपरेशन पाताल लोक नक्सलियों के लिए काल बन गया है, काल बन गया है। क्योंकि जिस जगह पर कभी नक्सलियों के आतंक का बोलबाला था, जहां कभी लाल सलाम गूंजा करता था, वहां आज वंदे मातरम गूंज रहा है। भारत माता के जयकारे लगाए जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज बीजापुर जिले के गुंडम गांव का दौरा किया। यह गांव और यह इलाका कभी नक्सलियों की राजधानी माना जाता था। यहां जाने से पहले सुरक्षा बल हो या आम आदमी हिम्मत जुटाता था। देश में नक्सलियों का सबसे मजबूत गढ़ था यह इलाका। गुंडम उसी टेकलगुड़ा इलाके में मौजूद है जहां साल 2021 में 22 जवानों की शहादत हुई थी। 22 जवान शहीद हुए थे। देश के सबसे खूंखार नक्सली हिडमा का गांव कुंवरती भी इसी इलाके में। सुकमा और बीजापुर जिले के दक्षिणी हिस्से में बसे करीब 100 वर्ग किलोमीटर के इस इलाके में ही नक्सली सबसे ज्यादा मजबूत थे, सबसे ज्यादा मजबूत थे। 90 के दशक में इसी क्षेत्र से गुजरने वाली सड़क पर नक्सलियों ने सबसे पहला और सबसे बड़ा बारूदी सुरंग विस्फोट किया था। उस हमले में हमारे 16 जवान शहीद हो गए थे। इस घटना से 10 साल पहले जब नक्सलियों ने बस्तर में कदम रखा था तो इसी क्षेत्र को नक्सलियों ने अपना सेफ जोन, कोर जोन और ट्रेनिंग एरिया बनाया था। इसे इस तरह समझिए कि जिस जमीन पर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा के कदम पड़े हैं, ये नक्सलियों की छाती है, नक्सलियों की छाती। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों की छाती पर कदम रखा है और छाती पर कदम रखकर गांव वालों के साथ कहा है, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सुनिए। बोलो भारत माता की, दंतेश्वरी माई की। 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 तस्वीरों को देख लीजिए तस्वीरों को दिखाइए भाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुंडम गांव में करीब आधे घंटे का समय बिताया है। गांव वालों से बातचीत की। गृह मंत्री अमित शाह ने महुआ पेड़ के नीचे चौपाल लगाई और गांव वालों से नक्सलवाद से दूर होकर मुख्य धारा में शामिल होने की अपील की। गांव वालों ने एक साथ भारत माता के जयकारे लगाए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने गांव के स्कूल का भी निरीक्षण किया और स्कूली बच्चों के साथ बातचीत कर उन्हें प्रेरित भी किया। गुंडम में अमित शाह ने सुरक्षा बलों के कैंप का भी दौरा किया। यहां जवानों की बहादुरी और योगदान की जमकर सराहना की, खूब तारीफ की और गांव वालों को सुरक्षा बलों के साथ सहयोग करने के लिए भी प्रेरित किया। सुरक्षा के नजरिए से गृहमंत्री अमित शाह का यह दौरा अहम है, बहुत अहम है। गुंडम बीजापुर से करीब 100 किलोमीटर दूर है और वहां जाने वाले रास्ते बहुत खतरनाक हैं। लेकिन फिर भी हमारे सहयोगी युकेश चंद्राकर गुंडम पहुंचे, दिन भर वहीं रहे और जो तस्वीरें किसी भी न्यूज़ चैनल के पास नहीं थी, हमारे सहयोगी युकेश चंद्राकर ने आज दिन भर उन तस्वीरों को हम तक पहुंचाया है और सबसे पहले पहुंचाया है। इसलिए युकेश की बहादुरी वाली ये रिपोर्ट देखिए। आपको देखना चाहिए कि विस्तार न्यूज़ आपको ये खबर पहुंचाने के लिए कितना जोखिम उठाता है। देखिए युकेश चंद्राकर ये शानदार रिपोर्ट। बोलो भारत माता की, दंतेश्वरी माई की। पूरे गांव में बिजली, पानी, घर, ये सारी सुविधाएं 1 साल के अंदर कर देगी सरकार।
एक कैंप आने से पहले यहाँ पर जो नक्सलवादी है वो किसी ऑफिसर को आने ही नहीं देते थे, बैंक अकाउंट खोलने ही। गांव में मतलब इस वित्तीय वर्ष में पूरा सुविधाओं का उपलब्ध करवाएंगे, ऐसे करके उन्होंने बताया है। बोलो भारत माता की, दंतेश्वरी माई की। बहुत सुकून देने वाली तस्वीर है ये, बहुत सुकून देने वाली। पिछली बार अमित शाह 5 अप्रैल 2021 को इस इलाके में आए थे और बासागुड़ा कैंप पहुंचे थे। उस वक्त टेकलगुड़ा नक्सली हमले में हमारे 22 जवान शहीद हुए थे। तब उन्होंने बासागुड़ा में जवानों से मिलकर कहा था कि नक्सलियों का खात्मा अब निश्चित है। फिर छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद लगातार नक्सलियों का सफाया किया जा रहा है। बड़ी संख्या में नक्सली मारे जा रहे हैं और गिरफ्तार किए जा रहे हैं। ऐसे में अमित शाह अगर दूसरी बार इस क्षेत्र में आए हैं तो मतलब साफ है कि नक्सलियों का खात्मा होकर रहेगा। इस क्षेत्र का विकास अब दोगुनी रफ्तार से होगा। अमित शाह ने एक बार फिर डेडलाइन तय कर दी है, फिर से कह दिया। सुनिए क्या कहा है, सुनिए। आपने फिर से एक बार विष्णुदेव जी पर भरोसा किया है। हम सब कटिबद्ध है छत्तीसगढ़ को 31/3/2026 के पहले नक्सल मुक्त करने के लिए। और जैसे ही छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होता है, पूरे देश में से नक्सलवाद का खात्मा होता है। देखिए, एक बात आपको बता दूं, उन तस्वीरों को मैं आपको दिखाना चाहता हूं। एक बार उन तस्वीरों को दिखाना चाहता हूं और इसके अंदर की कुछ कहानी बताना चाहता हूं। दिखाइए जरा वो तस्वीर। ये तस्वीर देखिए आप, इसको ध्यान से देखिए। ये चौपाल लगा है। कहां लगा है पता है आपको? इस किसी भी इलाके में किसी भी वक्त नक्सली विस्फोट करने की क्षमता रखते हैं। सोचिए, लेकिन इसको नक्सलियों की छाती मेरे सहयोगी क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहां जाना, यहां पहुंचना और इस तरह से बेखौफ होकर, ये देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जवानों के बीच में, गृह मंत्री देश के, राज्य के, और महुआ के पेड़ के नीचे, महुआ के पेड़। सोचिए, यहां कोई नहीं जा सकता, यहां कोई नहीं जा सकता था। वहां कौन पहुंच रहा है? वहां देश के गृह मंत्री पहुंच रहे हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह तस्वीर बहुत खास है। और खासकर जो समझते हैं कि नक्सलियों का गढ़ किसे कहा जाता है। आज मैं क्यों कह रहा हूं यहां नक्सली ब्लास्ट कर सकते हैं? क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैंने इस जगह को देखा है, महसूस किया है। लेकिन अब जब गृह मंत्री वहां जा रहे हैं तो सोचिए, क्या नक्सली ब्लास्ट कर पाएंगे? आपको क्या लग रहा है? नक्सली ब्लास्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। और ये जो इतना सब कुछ हुआ है, 3 दिन का दौरा हुआ है, लगातार संजय ठाकुर, मेरे सहयोगी बस्तर के, वो नजर बनाए हुए थे। और ताजा अपडेट ये है कि गृह मंत्री राजधानी रायपुर में वामपंथी उग्रवाद को लेकर बैठक कर रहे हैं। गृह मंत्री राजधानी रायपुर में वामपंथी उग्रवाद को लेकर बैठक कर रहे हैं। यह बैठक नक्सलियों के खिलाफ चल रहे अभियान को लेकर हो रही है। जब पिछली बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की थी तो मार्च 2026 का डेडलाइन दिया था। बार बार इसीलिए बता रहा हूं, उस समय उन्होंने नक्सलवाद के खात्मे का संकल्प लिया था। इस बार के बैठक में इसी संकल्प की समीक्षा हो रही है। साथ ही हिडमा जैसे बड़े नक्सलियों को ढेर करने का नया टास्क भी तय किया जा रहा है। इसीलिए कह रहा हूं, नक्सलियों के पास हथियार छोड़कर आत्मसमर्पण करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। और अब तो डबल इंजन की सरकार ने नक्सलियों की छाती पर ही पांव रख दिया है। नक्सलियों के घमंड को चकनाचूर कर दिया है। अमित शाह लगातार प्लान बना रहे हैं और सीएम साहब खुद उसको अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। और अभी चूंकि बैठक चल रही है, इसलिए मुझे रायपुर चलना होगा। अभी बैठक चल रही है, इसलिए मुझे रायपुर चलना होगा, नीतीशगढ़ के पास चलना होगा। और जगदलपुर से चूंकि निकल चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह, इसलिए 3 दिन क्या हुआ इसका अपडेट जानने के लिए मुझे संजय ठाकुर के पास चलना होगा। सबसे पहले संजय, आपके पास आऊंगा और आपके शब्दों से ये जानना चाहूंगा
कि ये दौरा अमित शाह का कितना बड़ा संदेश, आत्मविश्वास, भरोसा, गारंटी देकर गया है बस्तर वासियों को, छत्तीसगढ़ के लोगों को। संजय, देखिए इलाका कितना खतरनाक है, बस मैं इस बात से समझा दूं कि जब तर्रेम से होकर आप इस सड़क से गुजरते हैं तो इस सड़क को जब बनाया जा रहा था तो 5 किलोमीटर के पैच से ही लगभग 100 से ज़्यादा बारूदी सुरंग निकली थी। इसे देश ही नहीं दुनिया की सबसे खतरनाक सड़क माना गया था। ये इलाका है गुंडम, जहां आज देश के गृहमंत्री पहुंचे। देश के गृहमंत्री उस इलाके में पहुंचे हैं जहां के ग्रामीणों ने कभी अपने विधायक को नहीं देखा, कभी अपने कलेक्टर को नहीं देखा। विधायक छोड़िए, वहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष या ब्लॉक के सदस्य जो होते हैं वो भी आज तक उस इलाके में नहीं पहुँचे होंगे। ऐसे में जब आज देश के गृहमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्य के गृहमंत्री के साथ उनके बीच पहुंचते हैं तो उनके अंदर एक विश्वास जागता है कि हाँ, देश की सरकार हमारे साथ खड़ी है। उन इलाकों में बड़ी ही मुश्किल से जिन्होंने कैंप खोला है, उन जवानों में विश्वास जागता है कि देश के गृहमंत्री हमारे साथ खड़े हैं, यानी देश की सरकार हमारे साथ खड़ी है। तो कहीं ना कहीं इस लड़ाई में उनका मोराल तो बढ़ता है। सबसे खास बात यह है कि अमित शाह का ये पूरा 2 दिन का जो कार्यक्रम था बस्तर में, उसमें एक बात जो बहुत साफ तौर पर निकल के आई, अमित शाह उन पीड़ितों से मिले जो नक्सली हिंसा के चलते दिव्यांग हुए थे। अमित शाह शहीद जवानों के परिजनों से मिले। साथ ही अमित शाह उन जवानों से मिले जो एंटी नक्सल ऑपरेशन में जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। यानी अमित शाह ने उन तीनों पक्षों से मुलाकात की जो कहीं ना कहीं नक्सलवाद से सीधे 2-2 हाथ कर रहे हैं। ऐसे में अमित शाह ने एक संदेश साफ किया है कि हर वो व्यक्ति जो नक्सलवाद के ये जो आप बता रहे हैं, जो आपने पक्ष और पहलू समझाया संजय, और इतने विस्तार से समझाया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। आप बने रहिएगा। लेकिन नीतीश कहां? ये विस्तार न्यूज है। आप वहां से रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं, जो 3 दिन क्या हुआ उस पर बात कर रहे हैं। लेकिन नीतीश, मेरे सहयोगी कहां खड़े हैं, जो अब होने वाला है? नीतीश, जरा आप मुझे बहुत गंभीरता से ये बताइए, जो संजय भरोसा जगदलपुर से दे रहे हैं, वही भरोसा क्या यहां के अफसरों की आंखों में आप देख पा रहे हैं? नीतीश, बिल्कुल। देखिए संपादक जी, जब आप ये मुझसे सवाल पूछ रहे हैं तब ठीक 2 घंटे 30 मिनट हो चुके हैं इस बैठक को, और मैं थोड़ी सी इस बैठक की तस्वीर दिखाऊंगा आपको। ये भारत सरकार की सुरक्षा समीक्षा बैठक चल रही है और ये आप देखिए तमाम जो लोग आए हुए हैं। अभी ये बाहर का माहौल मैं दिखा रहा हूँ। ये लगातार 2.5 घंटे से ये तमाम जो सुरक्षा बल के जवान हैं सभी लोग खड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ आप देखिए तमाम विभागों के जो हैं, दिखाइए दुर्गेश उधर, सभी जो हैं अधिकारी कर्मचारी सभी लोग खड़े हुए हैं। और यही नज़ारा कमोबेश बाहर का भी है, जहाँ 2.5 घंटे से लगातार जो गृहमंत्री जिस कार में रवाना होंगे वो कार है, और लगातार जो जितने भी उनके सुरक्षा कर्मी हैं वो मुस्तैद खड़े। हर कोई 2.5 घंटे से इंतजार कर रहा है कि कब गृहमंत्री निकलेंगे। लेकिन अंदर क्या चल रहा है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, और 2.5 घंटे से यही चीजें चल रही थी जिन पर संजय बात कर रहे थे। कि सोचिए उस गांव में गृहमंत्री पहुंचते जहां के लोग पंच सरपंच से मिलने के लिए तरस गए, तो ऐसे कितने गांव होंगे, उनमें ये चीज कैसे सुनिश्चित की जाए, इसके लिए 2.5 घंटे की बैठक चल रही है। और अंदर कौन है? गृहमंत्री, मुख्यमंत्री। बहुत धन्यवाद संजय आपका, और बहुत धन्यवाद नीतीश आपका। और ये विस्तार न्यूज है संजय और नीतीश, और मुझे बहुत फक्र है आप जैसे साथियों पर कि आप जो है एक बस्तर से अपडेट बता रहे हैं कि यहाँ से रवाना हुए तो क्या भाव है, और एक एक्सक्लूसिव तस्वीर उस होटल के अंदर की दिखा रहा है जहां गृह मंत्री बैठकर चर्चा कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद आप दोनों साथियों का।